जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपको अपने परिवार में। दोस्तों आज हम फिर से पढ़ने वाले हैं जो एसपीडी का जो हम चला रहे थे एसपीडी का सेट प्रैक्टिस, वो आज हम फिर करने वाले हैं। तो हम 15 तक 1 से 15 तक हम कर चुके थे एसपीडी का सेट प्रैक्टिस, और फिर हम 16 से करेंगे। 16 से लेकर के 30 तक करने वाले हैं। ये एक दिन में लगभग हम 1 घंटे के अंदर में आपका 15 प्रैक्टिस सेट कराएंगे जो एसपीडी में दिया हुआ है। ये आपका बहुत ही इम्पोर्टेंट दिया हुआ है, इसमें रिवीजन करने के लिए बहुत ही बेहतरीन है। जिसमें ये जो आपका है रिवीजन करने के लिए बहुत अच्छा है। इसमें आपका जितने सारे एग्जाम हुए हैं उन सब में जो पूछा हुआ प्रश्न है वो सभी प्रश्न को वन लाइनर में दिया हुआ है। तो इसको करने से बहुत ही फ़ायदा मिलने वाला है। तो चलिए हम शुरू करते हैं। 16 नंबर प्रैक्टिस सेट है। 16 नंबर प्रैक्टिस सेट से हम शुरू करते हैं। क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि रिएक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता मापी जाती है। तो भूकंप की तीव्रता किस पर मापी जाती है? तो रिएक्टर स्केल पर मापी जाती है। रिएक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता मापी जाती है। भारतीय नौसेना में शामिल प्रथम नाभिकीय पनडुब्बी INS चक्र है। भारतीय नौसेना में जो शामिल किया गया है प्रथम नाभिकीय पनडुब्बी कौन सी है? तो INS चक्र है। टॉर्नेडो का संबंध चक्रवात से है। टॉर्नेडो का संबंध किससे है? तो चक्रवात से है। चक्रवात से है संबंध किसका? टॉर्नेडो का। धान के लिए 150 सेंटीमीटर वर्षा की आवश्यकता होती है। धान के लिए वर्षा की आवश्यकता कितनी होती है? तो 150 सेंटीमीटर वर्षा की आवश्यकता होती है। टिहरी बांध भागीरथी नदी पर उत्तराखंड में है। टिहरी बांध कहाँ पे है? भागीरथी नदी पे है। कहाँ पे है? तो उत्तराखंड में है टिहरी बांध। टिहरी बांध कहाँ पे है? उत्तराखंड में है। किस नदी पे है? तो भागीरथी नदी पे है। सिंधु नदी का उद्गम मानसरोवर झील है। सिंधु नदी कहाँ से निकलती है? तो मानसरोवर झील से निकलती है। 1916 में अखिल भारतीय होमरू लीग की स्थापना एनी बेसेंट ने की थी। तो अखिल भारतीय होमरू लीग की स्थापना किसने की थी? तो एनी बेसेंट की थी। एनी बेसेंट कब की थी? तो 1916 में की थी। क्या चीज़ की? तो होमरू लीग की स्थापना की थी। होमरू लीग। होमरू लीग की स्थापना की थी कौन? एनी बेसेंट। कब की थी? तो 1916 ईस्वी में की हुई थी। नेक्स्ट चलते हैं। ताजमहल का वास्तुकार उस्ताद अहमद लाहौरी था। ताजमहल का वास्तुकार कौन था? उस्ताद अहमद लाहौरी था। ताजमहल का वास्तुकार उस्ताद अहमद लाहौरी था। सेकेंडी लोलक का आवर्तकाल 2 सेकेंड होता है। सेकेंडी लोलक का आवर्तकाल कितना होता है? तो 2 सेकेंड होता है। सेकेंडी लोलक का आवर्तकाल कितना होता है? 2 सेकेंड होता है। 73वां संविधान संशोधन तथा अनुच्छेद 243 पंचायती राज से संबंधित है। 73वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? पंचायती राज से। और अनुच्छेद 243 भी किससे संबंधित है? तो पंचायती राज से। और 74वां कहेगा 74वां संविधान संशोधन, तो ये नगर पालिका से संबंधित है। नगर पालिका से। 74वां संविधान संशोधन नगर पालिका से संबंधित है और 73वां संविधान संशोधन पंचायती राज से संबंधित है। और पंचायती राज किस में आता है? अनुच्छेद 243 में आता है। सराल जंग संग्रहालय हैदराबाद में स्थित है। सराल जंग संग्रहालय कहाँ है? हैदराबाद में। सराल जंग संग्रहालय कहाँ है? हैदराबाद। हैदराबाद की राजधानी कहाँ है? अमरावती। हैदराबाद की राजधानी अमरावती। सनी डेज के लेखक सुनील गावस्कर हैं। सनी डेज के लेखक कौन है? सुनील गावस्कर। सुनील गावस्कर। सनी डेज के लेखक हैं सुनील गावस्कर। पौधों में जल परिवहन जाइलम के माध्यम से होता है। पौधे में जल का जो परिवहन होता है किसके माध्यम से होता है? तो जाइलम के माध्यम से होता है। जाइलम के माध्यम से। और खाद्य पदार्थ का परिवहन जो होता है, खाद्य पदार्थ का परिवहन ये किसके माध्यम से होता है? तो ये फ्लोएम के माध्यम से होता है। फ्लोएम के माध्यम से पौधों में खाद्य पदार्थ का परिवहन होता है और जाइलम के माध्यम से जल का परिवहन होता है। ज से जाइलम और ज से जल। जाइलम के माध्यम से जल का परिवहन होता है। नेक्स्ट देखते हैं। महालवारी व्यवस्था का प्रस्ताव सर्वप्रथम H मैकेंजी द्वारा 1819 ईस्वी में लाया गया था। तो महालवारी व्यवस्था का प्रारंभ किसके द्वारा लाया गया था? सर्वप्रथम H मैकेंजी के द्वारा लाया गया था 1819 ईस्वी। 1819 ईस्वी में लाया गया था। H मैकेंजी के द्वारा लाया गया था। क्या चीज़? महालवारी व्यवस्था। सीधा याद रखेंगे मैकेंजी के द्वारा
महलवारी लाया गया था। मौ से महलवारी या मौ से मैकेंजी के द्वारा। कब लाया गया था? 1819 ईस्वी में लाया गया था। महाभारत का मौलिक नाम जय संहिता है। महाभारत का मौलिक नाम क्या है? जय संहिता। जय संहिता कहा जाता है इसको, हिंदी में कहा जाता है जय संहिता। महाभारत का मौलिक नाम क्या है? जय संहिता। ये सब जितना प्रश्न दिया हुआ है ये सब पूछा हुआ प्रश्न है, बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है, बहुत ही। एक मिनट, सॉरी, भाग गया। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न दिया हुआ है। जितने सारे इसमें प्रश्न है सारा पीवाई के प्रश्न है। रेलवे में जितना सारा पूछा हुआ है और सारी एग्जाम में जो पूछे हैं सब इसमें प्रश्न में दिया हुआ है, तो ये रिवीजन के तौर पर एकदम बेहतरीन है। आगे देखते हैं। भारतीय संविधान के भाग 5 में संघीय नगरपालिका का उल्लेख है। भारतीय संविधान के भाग 5 में किसका उल्लेख है? तो नगरपालिका का उल्लेख है। संघीय नगरपालिका का उल्लेख किस भाग में है? तो भाग 5 में दिया गया है। भारतीय संविधान के भाग 5 में है। स्वतंत्रता प्राप्त के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष जेबी कृपलानी थे। स्वतंत्रता प्राप्त यानी जब 1947 में जब स्वतंत्र हुआ भारत, उस समय जो कांग्रेस के अध्यक्ष थे कौन थे? जेबी कृपलानी थे। जेबी कृपलानी, जेबी कृपलानी थे उस समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे। कौन? जेबी कृपलानी थे। कब थे? तो स्वतंत्रता प्राप्ति के समय थे। ये बैक हो जा रहा है बार बार। जेबी कृपलानी। नेक्स्ट चलते हैं। 1900 के पेरिस ओलंपिक में पहली बार महिलाओं ने भाग लिया था। 1900 ईस्वी में पेरिस ओलंपिक में पहली बार क्या किए थे? महिला लोग भाग लिए थे। कब लिए थे? तो 1900 ईस्वी में पहली बार पेरिस ओलंपिक में भाग लिए थे। प्रतिजैविक पेनिसिलिन कवक से बनता है। प्रतिजैविक किससे बनता है? तो पेनिसिलिन कवक से बनता है। पेनिसिलिन कवक से बनता है प्रतिजैविक। प्रतिजैविक पेनिसिलिन कवक से बनता है। 84वां संविधान संशोधन 2000 द्वारा 3 राज्य छत्तीसगढ़, उत्तरांचल तथा झारखंड का गठन हुआ था। 84वां संविधान संशोधन करके 3 राज्यों का गठन किया गया था। कौन कौन राज्य? तो छत्तीसगढ़, उत्तरांचल और झारखंड का। छत्तीसगढ़, उत्तरांचल और झारखंड का 84वां संविधान संशोधन कब हुआ था? 2000 ईस्वी में करके इसका गठन किया गया था। छत्तीसगढ़, उत्तरांचल और झारखंड। किस संविधान संशोधन? 84वां। माई गर्लहुड एक आत्मकथा के लेखक तस्लीमा नसरीन हैं। माई गर्लहुड एक आत्मकथा के लेखक कौन है? तस्लीमा नसरीन है। माई गर्लहुड एक आत्मकथा के लेखक कौन है? तस्लीमा नसरीन। तस्लीमा नसरीन। राष्ट्रीय आपातकाल के समय लोकसभा का कार्यकाल 1 वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है। जब राष्ट्रीय आपात लगेगा उस समय लोकसभा का कार्यकाल 1 वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है। किसकी अनुशंसा पर? तो संसद की अनुशंसा पर बढ़ाया जा सकता है। संसद क्या करेगा? अनुशंसा करेगा और राष्ट्रपति उसको बढ़ाने का काम करते हैं। कितने दिनों के लिए? तो 1 वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है जब राष्ट्रीय आपातकाल लगेगा तो। लोकसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की अनुपस्थिति में इसकी अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष द्वारा चुने गए पीठाधीन अधिकारियों का पैनल का कोई सदस्य करता है। यानी अगर लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष अगर उपस्थित नहीं हैं तो उनके द्वारा जो अधिकारी चुना जाता है वो उस समय उनकी अध्यक्षता करते हैं। यानी जो भी आपका लोकसभा या राज्यसभा में जो भी आपका होगा, जो लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष जो चुन करके गए रहेंगे उनकी अनुपस्थिति में वो लोग उसका कार्यभार संभालते हैं। गवर्नर द्वारा जारी किया गया अध्यादेश विधानमंडल द्वारा मंजूर किया जाता है। गवर्नर द्वारा जारी किया गया अध्यादेश किसके द्वारा मंजूर किया जाता है? तो विधानमंडल द्वारा। गवर्नर द्वारा जारी किया गया अध्यादेश विधानमंडल द्वारा उसको मंजूर किया जाता है। थुम्बा, ये केरल। थुम्बा जो है कहाँ पे है? केरल। थुम्बा में अंतरिक्ष विज्ञान और प्रौद्योगिकी केंद्र की स्थापना 1965 में की गई थी। 1965 में की गई थी थुम्बा में इसका अंतरिक्ष विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी की स्थापना की गई थी। कब की गई थी? 1965 में। राजस्थान वह राज्य है जहां शून्य आधारित बजट को सर्वप्रथम अपनाया गया था।
राजस्थान ऐसा राज्य है जहाँ पे क्या किया गया था, शून्य आधारित बजट को अपनाया गया था। कहाँ पे, तो राजस्थान में। राजस्थान में शून्य आधारित बजट को अपनाया गया था। लक्षद्वीप में मलयालम भाषा बोली जाती है। लक्षद्वीप में कौन सी भाषा बोली जाती है, तो मलयालम। मलयालम भाषा, मलयालम मलयालम भाषा लक्षद्वीप में बोली जाती है। कौन सी भाषा, मलयालम भाषा बोली जाती है। नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। 18 नंबर प्रैक्टिस है। 17 तक हम लोग कर लिए, 18 नंबर कर लिए। आज हम लोग 30 तक करेंगे प्रैक्टिस है। 30 तक करेंगे, 30 तक करेंगे। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्लास में 15 यानी हर वीडियो में लगभग हम 15 प्रैक्टिस सेट करेंगे, जिसमें से 1 से 15 तक कर चुके हैं, 1 से 15 तक, और आज करेंगे 15 से 30 तक करेंगे। तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट सेशन चल रहा है जो आपको बहुत फ़ायदा करेगा। आगे, यूरोप में आल्प्स, उत्तरी अमेरिका में रॉकीज, दक्षिणी अमेरिका में एंडीज वलित पर्वत के उदाहरण हैं। यूरोप में कौन सा पर्वत है, तो आल्प्स, और उत्तरी अमेरिका में रॉकीज, और दक्षिणी अमेरिका में एंडीज पर्वत है। पुरी स्थित जगन्नाथ मंदिर को गंग वंश के शासक ने बनवाया था। पुरी स्थित यानी पुरी में जो स्थित है जगन्नाथ मंदिर, उसको गंग वंश के राजा शासक के द्वारा बनवाया गया था। पुरी स्थित जगन्नाथ मंदिर को बनवाया था कौन, गंग वंश के शासक। स्टील सिटी राउरकेला ब्राह्मणी नदी के किनारे स्थित है। स्टील सिटी राउरकेला किस नदी के किनारे अवस्थित है, तो ब्राह्मणी नदी के किनारे अवस्थित है। स्टील सिटी राउरकेला कहाँ पे स्थित है, ब्राह्मणी नदी के किनारे स्थित है। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी को मनाया जाता है। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है, तो 28 फरवरी को मनाया जाता है। 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब, 28 फरवरी को मनाया जाता है। लाल बाग की स्थापना 18वीं सदी में हैदर अली एवं टीपू सुल्तान ने बेंगलोर कर्नाटक में किया था। लाल बाग की स्थापना 18वीं सदी में हैदर अली और टीपू सुल्तान ने बेंगलोर यानी कर्नाटक में किया था। तो लाल बाग की स्थापना कौन किए थे, हैदर अली और टीपू सुल्तान। हैदर अली और टीपू सुल्तान मिल करके लाल बाग की स्थापना किए थे। कौन सी शताब्दी में, 18वीं सदी में किए हुए थे। भारत में 1882 में स्थानीय स्वशासन की स्थापना लॉर्ड रिपन ने किया था। 1882 में स्थानीय स्वशासन की स्थापना कौन किया था, रिपन किया था। रिपन 1882 ईस्वी में किए हुए थे स्थानीय स्वशासन की स्थापना। राष्ट्रपति को पद की शपथ भारत के मुख्य न्यायाधीश दिलाते हैं। राष्ट्रपति को पद की शपथ कौन दिलाते हैं, तो भारत के मुख्य न्यायाधीश दिलाते हैं। राष्ट्रपति का पद किस में है, तो अनुच्छेद 52 में है। आर्टिकल 52 में राष्ट्रपति का पद दिया गया है। राष्ट्रपति का पद दिया गया है कौन, अनुच्छेद 52 में दिया गया है। लोकसभा सदस्य 60 दिनों तक बिना सदन की अनुमति के सदस्य की बैठक से अनुपस्थित रहता है तो उसे अयोग्य ठहरा दिया जाएगा। यानी लोकसभा सदस्य जो होता है, अगर 60 दिन तक कोई भी अगर उस सदन में अगर गायब रहता है उस सदन से, तो उसको क्या कर दिया, अयोग्य घोषित कर दिया जाता है। 60 दिन तक अगर लगातार गायब रहा सदन से, तो उसको अयोग्य घोषित कर दिया जाता है। जयपुर संगमरमर के लिए प्रसिद्ध है। जयपुर कहाँ पे है, राजस्थान में। जयपुर कहाँ है, राजस्थान में। और ये जयपुर जो है किसके लिए प्रसिद्ध है, तो ये संगमरमर के लिए प्रसिद्ध है। संगमरमर के लिए प्रसिद्ध है कौन चीज़, संगमरमर। संगमरमर, संगमरमर के लिए प्रसिद्ध है कौन चीज़, जयपुर। जयपुर संगमरमर के लिए प्रसिद्ध है। ओलंपिक खेल के झंडे में नीला रंग का चक्र यूरोप, पीला चक्र एशिया और लाल चक्र अमेरिका, काला चक्र अफ्रीका तथा हरा चक्र ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का प्रतिनिधित्व करता है। ओलंपिक खेलों में झंडे में लाल रंग का चक्र यूरोप, पीला एशिया और लाल चक्र अमेरिका और काला चक्र अफ्रीका और हरा चक्र ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का प्रतिनिधित्व करता है। कोलेजन रेशा सफ़ेद होता है। कोलेजन रेशा कैसा होता है, सफ़ेद होता है। कोलेजन रेशा कैसा होता है, सफ़ेद होता है। कोलेजन रेशा ये सफ़ेद होता है। कोलेजन रेशा सफ़ेद होता है।
हीराकुंड परियोजना महानदी के प्रवाह को नियंत्रित करती है। हीराकुंड परियोजना महानदी के प्रवाह को नियंत्रित करती है। हीराकुंड परियोजना किसके प्रवाह को नियंत्रित करती है? तो महानदी। सिक्किम राज्य सबसे अधिक लेप्चा जनजाति पाए जाते हैं। सिक्किम राज्य में सबसे अधिक कौन सी जनजाति है? लेप्चा जनजाति सिक्किम में सबसे ज़्यादा जनजाति है। सिक्किम राज्य में कौन सी जनजाति है? लेप्चा जनजाति। मक्का सऊदी अरब में है। मक्का कहाँ पे है? सऊदी अरब में। मक्का ये खाने वाला मक्का नहीं, मक्का मदीना की ये बात कर रहा है। मक्का मदीना कहाँ पे है? ये सऊदी अरब में है। ये मक्का मदीना की बात हो रहा है, तो मक्का मदीना कहाँ पे है? सऊदी अरब में है। द प्रोफेट के लेखक कहलील गिरवन है। द प्रोफेट के लेखक कौन है? कहलील गिरवन। द प्रोफेट के लेखक कौन है? कहलील गिरवन। द प्रोफेट के लेखक कहलील गिरवन। डलहौजी झील फ्लोरिडा में स्थित है। डलहौजी झील कहाँ पे है? फ्लोरिडा में। डलहौजी एक वायसराय भी था, जो अंग्रेज था, अधिकारी था, वो कहाँ? भारत में आया था। और ये डलहौजी झील है जो क्या है? ये फ्लोरिडा में स्थित है। डलहौजी झील फ्लोरिडा। नर्मदा नदी का अधिकांश भाग मध्य प्रदेश में बहती है। नर्मदा नदी का अधिकांश भाग कहाँ पे बहती है? तो मध्य प्रदेश में बहती है। मध्य प्रदेश। नर्मदा नदी का अधिकांश भाग कहाँ बहती है? तो मध्य प्रदेश में बहती है। नर्मदा नदी का अधिकांश भाग मध्य प्रदेश में बहती है। शेर ए पंजाब लाला लाजपत राय का उपनाम है। शेर ए पंजाब किसको कहा जाता था? लाला लाजपत राय। और लोकमान किसको कहा जाता था? लोकमान कहा जाता था बाल गंगाधर तिलक को। बाल गंगाधर तिलक को कहा जाता था लोकमान तिलक। तो बाल गंगाधर तिलक को लोकमान कहा जाता था। तो शेरे पंजाब किसको कहा जाता है? लाला लाजपत राय का उपनाम था। रूसी क्रांति के जनक B.I. लेनिन थे। रूसी क्रांति के जनक कौन थे? B.I. लेनिन। B.I. लेनिन जो थे क्या थे? रूसी क्रांति के जनक थे। चंद्रमा पर उतरने वाला पहला मानव कौन था? तो नील आर्मस्ट्रॉन्ग था। चंद्रमा पर उतरने वाला पहला मानव था नील आर्मस्ट्रॉन्ग था। चंद्रमा पर उतरने वाला कब उतरा था? तो 1969 ईस्वी में। 1969 ईस्वी में पहली बार अमेरिका ने मानव को चंद्रमा पर उतारा था। सबसे पहला कदम जो रखा था नील आर्मस्ट्रॉन्ग। इंडिया विंस फ्रीडम के लेखक मौलाना आज़ाद हैं। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। पूरा नाम है मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। इस सबसे युवा अध्यक्ष थे अबुल कलाम आज़ाद। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद थे। अबुल कलाम आज़ाद ये सबसे युवा अध्यक्ष थे। कांग्रेस के सबसे युवा अध्यक्ष और सबसे ज़्यादा दिनों तक रहने वाले थे। तो क्या है? इंडिया विंस फ्रीडम के लेखक कौन थे? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। और सबसे युवा अध्यक्ष भी थे कांग्रेस के। जातक बौद्धों का पवित्र ग्रंथ है। जातक किसका ग्रंथ है? बौद्ध का। जातक बौद्ध का पवित्र ग्रंथ है। वाशिंग सोडा को सोडियम कार्बोनेट कहा जाता है। वाशिंग सोडा को सोडियम कार्बोनेट कहा जाता है। वाशिंग सोडा को सोडियम कार्बोनेट कहा जाता है। पृथ्वी अपने अक्ष पर पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। पृथ्वी अपने अक्ष पर किस दिशा से घूमती है? तो पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। अच्छा, कौन ऐसा दो ग्रह है जो पूर्व से पश्चिम घूमती है? तो 8 ग्रह होते हैं। 8 ग्रह में से दोनों नंबर पर जो 2 नंबर पर जो आता है वो क्या होता है? वो दोनों उल्टी घूमती है, यानी पूर्व से पश्चिम घूमती है। तो पृथ्वी पश्चिम से पूर्व घूमती है और पूर्व से पश्चिम जो हो गया शुक्र हो गया। शुक्र ग्रह पूर्व से पश्चिम घूमती है। और एक हो गया अरुण। शुक्र और अरुण ग्रह जो होती है क्या होती है? ये पूर्व से पश्चिम घूमती है। लेकिन पृथ्वी जो है क्या? पश्चिम से पूर्व। और बाद बाकी जितने सारे ग्रह हैं ये दोनों ग्रह को छोड़ करके वो सब घूमती है पश्चिम से पूर्व। और शुक्र और अरुण जो है पूर्व से पश्चिम घूमती है। कालिदास शिव के उपासक थे। कालिदास किसके उपासक थे? तो शिव के उपासक थे कालिदास। मिस्र की राजधानी काहिरा है। मिस्र की राजधानी कहाँ पे है? काहिरा। मिस्र की राजधानी काहिरा है। यहीं पे गीजा का पिरामिड है। गीजा का पिरामिड। तो मिस्र की राजधानी कहाँ है? काहिरा है। राजा भोज द्वारा बनवाई गई एक विशाल झील भोपाल में है। राजा भोज द्वारा बनवाई गई एक विशाल झील कहाँ पे है? भोपाल में है। राजा भोज द्वारा बनाई गई एक विशाल झील कहाँ पे है? भोपाल में है।
भटनेर किला हनुमानगढ़ में स्थित है। भटनेर किला कहाँ पे है? हनुमानगढ़, हनुमानगढ़ में स्थित है। कौन सा किला? भटनेर किला, भटनेर किला। भटनेर किला जो है कहाँ पे स्थित है? हनुमानगढ़ में स्थित है। भटनेर किला कहाँ पे है? हनुमानगढ़। अगला देखते हैं। चंद्रशेखर समिति का संबंध शेयरों से है। चंद्रशेखर समिति का संबंध किससे है? शेयर से है। चंद्रशेखर समिति का संबंध किससे है? शेयरों से है। चंद्रशेखर समिति का संबंध किससे है? शेयरों से है। अभिनव भारत के संगठनकर्ता बीडी सावरकर थे। यानी बीडी सावरकर यानी विनायक दामोदर सावरकर, विनायक दामोदर सावरकर, विनायक दामोदर सावरकर, सावरकर थे। किससे संबंधित है? तो ये अभिनव भारत से संबंधित है। अभिनव भारत से संबंधित कौन है? विनायक दामोदर। इन्हीं को कहा जाता है बीडी सावरकर, शॉर्टकट में कहा जाता है बीडी सावरकर। फुल नेम हो गया विनायक दामोदर सावरकर। किसके हैं? तो अभिनव भारत के संस्थापक हैं, संगठनकर्ता हैं। अम्ल नीला लिटमस को लाल कर देता है, लाल में बदल देता है। अम्ल जो होता है क्या करता है? नीला लिटमस को लाल में बदलता है। इसका ट्रिक होता है अनीला, अनीला इस तरह से लिखे, चाहिए इससे अच्छा ये है अनीला, अनीला। यानी अम्ल जो होता है नीला को किस में बदलता है? लाल में बदलता है। अम्ल जो होता है नीला को किस में बदलेगा? लाल में। और क्षार जो होता है क्या करता है? वो लाल को नीला में बदलता है। क्षार लाल को नीला में और अम्ल नीला को लाल में बदलता है। शिवाजी के समय में भूमि कर रैयतवारी व्यवस्था पर आधारित थी। शिवाजी के समय में भूमि कर किस पर आधारित थी? रैयतवारी व्यवस्था पर, रैयतवारी व्यवस्था पर आधारित थी। किसके समय में? तो शिवाजी के समय में शिवाजी के समय में भूमि कर रैयतवारी व्यवस्था पर आधारित थे। सोडा वाटर बनाने के लिए CO2 गैस का प्रयोग किया जाता है। सोडा वाटर बनाने के लिए उसमें CO2 गैस का प्रयोग किया जाता है। जितना आप कोको कोला ये सब पीते हैं उस सब में भी क्या रहता है? CO2 गैस भरा रहता है। जैसे ही खोलिएगा उसमें से क्या होगा? सनसनाहट की आवाज़ निकलता है। तो CO2 किस में होता है? कोका कोला। जितना हम ड्रिंक करते हैं, जो स्प्राइट हो गया, कोका कोला हो गया, उस सब में कौन सा गैस रहता है? CO2 गैस होता है। पित्त यकृत से स्रावित होता है। पित्त किससे स्रावित होता है? यकृत से। पित्त यकृत से स्रावित होता है। मानव शरीर में जल की मात्रा 65 से 80% होती है। मानव शरीर में जल की मात्रा कितनी होती है? 65 से 80% होती है मानव शरीर में जल की मात्रा। जब कोई पिंड धनावेशित होता है तो वह इलेक्ट्रॉन का परित्याग करता है। जब कोई पिंड धनावेशित होता है तो क्या करता है? इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है। अगर मान लीजिए कि कोई पिंड धनावेशित है तो क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा। और कोई अगर पिंड मान लीजिए वो ऋणावेशित है, जैसे क्लोरीन निगेटिव है, तो इलेक्ट्रॉन को ये क्या करेगा? ये ग्रहण करता है। धनावेशित रहेगा वो त्यागेगा और ऋणावेशित रहेगा वो ग्रहण करेगा। सामान्य रूप से परमाणु संख्या द्वारा तत्व के गुणों का पता लगाया जाता है। परमाणु संख्या के माध्यम से हम क्या कर सकते हैं? तत्व के गुण का पता लगा सकते हैं कि ये किस प्रकार का तत्व है, उसके परमाणु संख्या के द्वारा। नाभिकीय विखंडन में एक भारी नाभिक टूटने से दो अधिक छोटे नाभिकों का निर्माण होता है। नाभिकीय रिएक्टर में क्या होता है? एक भारी नाभिक टूटेगा तो दो छोटे छोटे नाभिक का क्या करेगा? निर्माण होता है। एक एथलीट को त्वरित ऊर्जा प्राप्त करने के लिए कार्बोहाइड्रेट को लेना चाहिए। एक एथलीट जो होता है उसको त्वरित ऊर्जा, तुरंत ऊर्जा लेने के लिए क्या किया जाता है? कार्बोहाइड्रेट उसको लेना चाहिए। जैसे ग्लूकोज हो गया, वो जल्दी ही एनर्जी देता है। केला हो गया, उसमें भी होता है पोटेशियम, कार्बोहाइड्रेट थोड़ा मात्रा में इसमें होता है। तो क्या होता है? एक एथलीट को क्या करता है? वो बहुत ही जल्दी ऊर्जा देता है। तो कार्बोहाइड्रेट उसको लेना चाहिए। प्रथम अंतरिक्ष यात्री यूरी गागरिन थी, जो कहाँ की थी? रूस की थी। प्रथम अंतरिक्ष यात्री कौन थी? यूरी गागरिन। यूरी गागरिन ये कहाँ की रहने वाली थी? तो रूस की रहने वाली थी। कन्याकुमारी शहर तमिलनाडु में स्थित है। कन्याकुमारी शहर कहाँ पे है? तमिलनाडु में स्थित है। भारत का पहला रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट बैकानूर से छोड़ा गया। भारत का पहला रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट कहाँ से छोड़ा गया था? तो बैकानूर से छोड़ दिया गया था। भारत का पहला रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट कहाँ से छोड़ा गया था? बैकानूर से छोड़ा गया था। भारत का पहला रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट कहाँ से छोड़ा गया? बैकानूर से। एक वीक विद गांधी के लेखक लुईस फिशर थे। एक वीक विद गांधी के लेखक कौन थे? लुईस फिशर। एक वीक विद
गांधी के लेखक लुई फिशर थे। कंप्यूटर में किसी शब्द का मापक बिट्स है। कंप्यूटर में किसी शब्द का मापक क्या है? बिट्स। बिट्स में किसी शब्द को हम मापते हैं। कर्नाटक का सबसे साक्षर जिला बेंगलोर है। कर्नाटक का सबसे साक्षर जिला कौन सा है? बेंगलोर। कर्नाटक का सबसे साक्षर जिला बेंगलोर है। पंडवानी। पंडवानी छत्तीसगढ़ का लोकगीत है। पंडवानी कहाँ का लोकगीत है? तो छत्तीसगढ़ का। पंडवानी छत्तीसगढ़ का लोकगीत है। ओबरा शहर थर्मल पावर प्लांट के लिए प्रसिद्ध है। ओबरा शहर किसके लिए प्रसिद्ध है? थर्मल पावर प्लांट। थर्मल पावर प्लांट। थर्मल पावर प्लांट के लिए ओबरा शहर प्रसिद्ध है। ओबरा शहर किसके लिए प्रसिद्ध है? तो थर्मल पावर प्लांट के लिए प्रसिद्ध है। पेनाल्टी थ्रो शब्द वाटर पोलो से संबंधित है। पेनाल्टी थ्रो शब्द किससे संबंधित है? वाटर पोलो से संबंधित है। पेनाल्टी थ्रो शब्द किससे संबंधित है? वाटर पोलो से संबंधित है। वाटर पोलो से। संविधान के अनुच्छेद 63 के अनुसार भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। संविधान के अनुच्छेद 63 के अनुसार क्या होगा? भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा अनुच्छेद 63 में। और अनुच्छेद 61 में क्या है? तो राष्ट्रपति पर महाभियोग। राष्ट्रपति पर क्या लगाया जाएगा? महाभियोग। ये अनुच्छेद किस में है? ये अनुच्छेद 61 में है, राष्ट्रपति पर महाभियोग। और 63 में क्या है? 63 में है भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। कबीर के गुरु रामानंद थे। कबीर के गुरु कौन थे? रामानंद। कबीर के गुरु का नाम क्या था? रामानंद। कबीर के गुरु का नाम था रामानंद। भारत की राष्ट्रीय टीम ने वर्ष 1950 में विश्व कप फुटबॉल के लिए क्वालिफाई किया था। भारत का राष्ट्रीय टीम जो था 1950 ईस्वी में क्या किया था? विश्व कप फुटबॉल के लिए क्वालिफाई किया था। कब किया था? तो वर्ष 1950 में। पश्चिमी नौसेना कमान का मुख्यालय मुंबई में है। पश्चिमी नौसेना कमान का मुख्यालय कहाँ पे है? मुंबई में। पश्चिमी नौसेना मुख्यालय कमान कहाँ पे है? पश्चिमी नौसेना कमान का मुख्यालय कहाँ पे है? तो मुंबई में है। भारत में अंतरिक्ष आयोग एवं अंतरिक्ष विभाग की स्थापना 1972 में हुई थी। भारत में अंतरिक्ष आयोग एवं अंतरिक्ष विभाग की स्थापना कब हुई थी? 1972 ईस्वी में। 1972 ईस्वी में भारत में अंतरिक्ष आयोग एवं अंतरिक्ष विभाग की स्थापना हुई थी। भारत की एंटी टैंक मिसाइल नाग है। भारत की एंटी टैंक मिसाइल का नाम क्या है? नाग। नाग। भारत की एंटी टैंक मिसाइल का नाम है नाग। नाग नाम है इसका। भारतीय थल सेना की उत्तरी कमान का मुख्यालय उधमपुर है। भारतीय थल सेना की उत्तरी कमान का मुख्यालय कहाँ है? उधमपुर। और भारतीय नौसेना का मुख्यालय मुंबई और भारतीय थल सेना का उत्तरी कमान उधमपुर। भारत की प्रथम युद्धक मिसाइल पृथ्वी है। भारत की प्रथम युद्धक मिसाइल कौन सी है? पृथ्वी है। भारत की प्रथम युद्धक मिसाइल पृथ्वी है। भारत की प्रथम युद्धक मिसाइल कौन सी है? पृथ्वी है। भारत की प्रथम युद्धक मिसाइल कौन सी है? पृथ्वी। भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड यानी सेबी की स्थापना 1988 में की गई थी। भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड सेबी की स्थापना कब किया गया था? 1988 में। अभी सेबी के जो अभी अध्यक्ष है वो कौन है? तुहिकांत पांडे। सुंदर राजन समिति का संबंध पेट्रोलियम से है। सुंदर राजन समिति का संबंध किससे है? पेट्रोलियम से है। सुंदर राजन समिति का संबंध पेट्रोलियम से है। सुंदर राजन समिति का संबंध किससे है? पेट्रोलियम से है। सुंदर राजन समिति का संबंध। राकेश मोहन समिति का संबंध आधारित वित्तीय संरचना से है। राकेश मोहन समिति का संबंध आधारित वित्तीय संरचना से है। आधारित वित्तीय संरचना से है। वित्तीय संरचना से। शहरयार को सुंदर मूर्ख कहा जाता है। शहरयार को क्या कहा जाता है? सुंदर मूर्ख। शहरयार को क्या कहा जाता है? सुंदर मूर्ख कहा जाता है। भारतीय डेयरी अनुसंधान संस्थान कहाँ पे है? करनाल। भारतीय डेयरी अनुसंधान संस्थान कहाँ पे है? करनाल में। भारतीय
डेयरी अनुसंधान संस्थान कहाँ पे है? करनाल में है। तो हम अब 23 नंबर सेट में चलते हैं। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और दोस्तों तक ज़रूर शेयर कीजिएगा, क्योंकि इसी से हमको मोटिवेशन मिलता है और हम आगे फिर नेक्स्ट वीडियो बनाते रहेंगे। और रिवीजन के लिए बहुत ही बेहतरीन है। अगर आपको बुक नहीं है तो बुक आप खरीद सकते हैं। एसपीडी का बुक जो आता है सुजीत कुमार का, इसको आप खरीद सकते हैं। इसमें बहुत सारा जीके जीएस दिया है, रिवीजन के लिए एकदम ही बेहतरीन है ये। और ये सेट नंबर है 23। इसमें बहुत सारा सेट दिया हुआ है, लगभग 200 से ज़्यादा सेट है। हम सभी को कराने वाले हैं। एफिल टावर पेरिस में है। एफिल टावर कहाँ पे है? पेरिस में है। एफिल टावर कहाँ पे है? पेरिस में है एफिल टावर। मोहनजोदड़ो को ग्रेट बाथ धार्मिक रूप में इस्तेमाल किया गया है। मोहनजोदड़ो को ग्रेट बाथ धार्मिक रूप में इस्तेमाल किया गया। मोहनजोदड़ो को ग्रेट बाथ धार्मिक रूप में इस्तेमाल किया गया है। एफिल टावर कहाँ पे है? पेरिस में है। ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी सरस्वती है। ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी कौन सी है? सरस्वती। सरस्वती नदी जो है ऋग्वेद में, उसको सबसे पवित्र माना गया है। मौलिक रूप से खिलाफत आंदोलन एक धार्मिक आंदोलन था। खिलाफत आंदोलन एक क्या था? धार्मिक आंदोलन था। एक खलीफा को लेकर के यह खिलाफत आंदोलन हुआ था। पृथ्वी की सतह से नीचे द्रवीभूत शैल समूह मैग्मा कहलाता है। पृथ्वी की सतह से नीचे द्रवीभूत शैल समूह को क्या कहते हैं? मैग्मा। यानी पृथ्वी के नीचे जो है उसमें क्या है? द्रव के रूप में क्या पाया जाता है? द्रव रूप में उसमें मैग्मा पाया जाता है। द्रव रूप में शैल का समूह है, इसमें मैग्मा पाया जाता है। हरिप्रसाद चौरसिया एक प्रसिद्ध बांसुरी वादक थे। हरिप्रसाद चौरसिया क्या थे? प्रसिद्ध बांसुरी वादक। बांसुरी बजाने का काम करते थे, बांसुरी वादक थे। बिस्मिल्लाह खां क्या थे? तो शहनाई वादक। शहनाई वादक थे बिस्मिल्लाह खां। और हरिप्रसाद चौरसिया जो थे क्या थे? ये बांसुरी वादक थे, बांसुरी वादक। विजय घाट यमुना नदी के किनारे स्थित है। विजय घाट कहाँ पे स्थित है? यमुना नदी के किनारे स्थित है। विजय घाट कहाँ स्थित है? यमुना नदी के किनारे स्थित है। नियाग्रा जलप्रपात कनाडा अमेरिका की सीमा पर है। नियाग्रा जलप्रपात कहाँ है? कनाडा अमेरिका के सीमा पर है। नियाग्रा जलप्रपात कहाँ पे है? कनाडा अमेरिका के सीमा पर है। कौन सा जलप्रपात? नियाग्रा जलप्रपात। चिपको आंदोलन आरंभ करने वाले व्यक्ति सुंदरलाल बहुगुणा हैं। चिपको आंदोलन शुरुआत करने वाले व्यक्ति कौन है? सुंदरलाल बहुगुणा। चिपको आंदोलन शुरुआत करने वाले व्यक्ति कौन है? सुंदरलाल बहुगुणा। विद्युत बल्ब का फिलामेंट टंगस्टन का बना होता है। किसका बना होता है? टंगस्टन का बना होता है। मानव निर्मित प्रथम संश्लिष्ट रेशा कौन सा है? नाइलॉन। नाइलॉन। मानव निर्मित प्रथम संश्लिष्ट रेशा कौन सा है? नाइलॉन। अगर एनसीईआरटी महेश वर्णल का देखिएगा, महेश वर्णल का, तो उसमें रियोन दिया हुआ है। उसमें रियोन दिया हुआ है, तो ऑप्शन के अनुसार हम चलेंगे, जो ऑप्शन में रहेगा उसको हम देख लेंगे। तो मानव निर्मित प्रथम संश्लिष्ट रेशा कौन सा है? नाइलॉन है। 95 डेसिबल से ऊपर की ध्वनि तीव्रता को व्यक्ति द्वारा नहीं सुना जा सकता है। 95 डेसिबल से अगर ऊपर की ध्वनि तीव्रता है तो उसे आप नहीं सुन सकते हैं। नहीं तो क्या होगा? आँख मतलब कान जो है बहिर हो सकता है, यानी कान बहरा हो सकता है। तो 95 डेसिबल से ऊपर की जो ध्वनि होती है, यानी 80 डेसिबल से ऊपर जैसे ही जाएंगे वो ध्वनि क्या होती है? बहुत ही खतरनाक हो जाती है कानों के लिए। कानों के लिए खतरनाक हो जाती है, उसे सुनना ठीक नहीं है। ओपेक तेल निर्यातक देशों का एक संगठन है। ओपेक क्या है? तेल निर्यातक देशों का एक संगठन है। ओपेक जो है क्या है? तेल निर्यातक देशों का एक संगठन है। भारत में अधिकांश अदृश्य बेरोजगारी कृषि में पाई जाती है। भारत में अधिकांश अदृश्य बेरोजगारी किस में पाई जाती है? कृषि में पाई जाती है। रूस और फिनलैंड के बीच की रेखा मैरनहीन है। रूस और फिनलैंड के बीच की रेखा को क्या कहते हैं? मैरनहीन कहते हैं। रूस और फिनलैंड के बीच की रेखा मैरनहीन है। जैसे भारत और पाकिस्तान के है रेड क्लिफ, वैसे ही रूस और फिनलैंड की सीमा मैरनहीन। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF ब्रेटन वुड सम्मेलन की देन है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF किसकी देन है? तो ब्रेटन वुड सम्मेलन की देन है। ब्रेटन वुड सम्मेलन की देन है। ब्रेटन वुड क्या है? था IMF।
IMF ये लोन देने का काम करता है, जिससे पाकिस्तान अभी बहुत लोन लिया है इससे। जब सिंदूर ऑपरेशन सिंदूर चल रहा था उसी समय लोन लिया था। तो ये कहाँ की देन है? ब्रेटन वुड सम्मेलन की देन है IMF। नेक्स्ट, नीला व्हेल सबसे बड़ी जीवित स्तनपायी है। नीला व्हेल जो है क्या है? नीला व्हेल जो है सबसे बड़ी जीवित स्तनपायी है, यानी ये बच्चे को जन्म देती है। नीला व्हेल सबसे बड़ी जीवित स्तनपायी है जो बच्चे को जन्म देती है। एलिसा परीक्षण एड्स की जांच के लिए किया जाता है। एलिसा परीक्षण क्या किया जाता है? एड्स की जांच के लिए। एड्स का पूरा नाम क्या होता है? एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। एलिसा परीक्षण किया जाता है एड्स की जांच के लिए। विश्व युवा दिवस 12 अगस्त को मनाया जाता है। विश्व युवा दिवस कब मनाया जाता है? 12 अगस्त को मनाया जाता है। विश्व युवा दिवस कब मनाया जाता है? 12 अगस्त को। हर्षवर्धन की राजधानी कनौज थी। हर्षवर्धन की राजधानी कहाँ थी? कनौज। हर्षवर्धन की राजधानी कहाँ थी? कनौज। हर्षवर्धन की राजधानी कनौज। विश्व युवा दिवस 12 अगस्त। सामाजिक सुधार करने वाला प्रथम मुसलमान शासक कौन था? अकबर। सामाजिक सुधार करने वाला प्रथम मुसलमान शासक कौन था? अकबर। सामाजिक सुधार करने वाला प्रथम मुसलमान शासक अकबर था। मुगल सेना ने 1576 में के हल्दी घाटी के युद्ध में मेवाड़ के राणा प्रताप को हराया था। मुगल सेना ने 1576 में हल्दी घाटी के युद्ध में मेवाड़ के राणा प्रताप को क्या किया था? हराया था। कब? तो 1576 ईस्वी में हल्दी घाटी के युद्ध में। पुरंदर की संधि 1665 ईस्वी में शिवाजी और जयसिंह के बीच हुई थी। पुरंदर की संधि किसके किसके बीच हुई थी? तो शिवाजी और जयसिंह। शिवाजी एवं जय सिंह के बीच हुई थी क्या चीज़? पुरंदर की संधि। शिवाजी एवं जय सिंह कब हुआ था? 1665 ईस्वी में हुआ था पुरंदर की संधि। पुस्तक आनंद मठ के रचयिता बंकिम चंद्र चटर्जी हैं। आनंद मठ के रचयिता कौन है? बंकिम चंद्र चटर्जी। कर्नाटक संगीत का जनक संत पुरंदर दास को माना जाता है। कर्नाटक संगीत का जनक किसको माना जाता है? संत पुरंदर दास को माना जाता है। कर्नाटक संगीत का जनक किसको माना जाता है? पुरंदर दास। पुरंदर दास को माना जाता है कर्नाटक संगीत का जनक। आर्य महिला सभा की स्थापना पंडिता रमाबाई ने की थी। आर्य महिला सभा की स्थापना कौन की थी? पंडिता रमाबाई। पंडिता रमाबाई ने आर्य महिला सभा की स्थापना की थी। ऑपरेशन फ्लड कार्यक्रम 1970 में हुआ था। ऑपरेशन फ्लड कार्यक्रम कब हुआ था? 1970 में। 1970 ईस्वी में ऑपरेशन फ्लड कार्यक्रम हुआ था। उस समय इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी। ज्ञान प्रकाश समिति का संबंध चीनी घोटाला क्षेत्र से है। ज्ञान प्रकाश समिति का संबंध किससे है? चीनी घोटाला से। चीनी घोटाला से संबंधित है। ज्ञान प्रकाश समिति का संबंध चीनी घोटाला से संबंधित है। चीनी घोटाला से संबंधित है ज्ञान प्रकाश का। देश का सबसे बड़ा उद्योग कपड़ा उद्योग है। देश का सबसे बड़ा उद्योग क्या है? कपड़ा उद्योग। देश का सबसे बड़ा उद्योग कपड़ा उद्योग है। भारत में चंदन की लकड़ी के वन नीलगिरी के पहाड़ियों में पाए जाते हैं। भारत में चंदन की लकड़ी के वन नीलगिरी की पहाड़ी में पाए जाते हैं। नीलगिरी पहाड़ी ये कहाँ पे है? तो ये आपका पड़ता है केरल और तमिलनाडु। केरल और तमिलनाडु के जहाँ मिलन होता है, यानी सीधा हम कह सकते हैं कि ये मान लीजिए ये भारत है, ये भारत हो गया, और ये जो केरल और सॉरी ये जो पश्चिमी बिंदु और ये पूर्वी बिंदु का जो मिलन बिंदु है, जहाँ पे मिलता है वहीं पे क्या है हमारा? वहीं पे नीलगिरी की पहाड़ी है। तो भारत में चंदन की लकड़ी के वन कहाँ मिलते हैं? नीलगिरी की पहाड़ी में मिलते हैं। लिटमस लाइकेन से मिलता है। लिटमस किससे मिलता है? लाइकेन से मिलता है। लिटमस किससे मिलता है? लाइकेन से। भारत के राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई कितनी है? 3:2 होती है। भारत के राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई कितनी होती है? 3:2। अनुपात में 3:2। लंबाई ज़्यादा होती है और चौड़ाई कम होती है। भारत के राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई 3:2 होती है। लंबाई जैसे इस तरह से लंबाई हो गया, तो ये लंबाई मान लीजिए 3 है और ये चौड़ाई 2 है, तो 3:2 होती है।
शक संवत का आरंभ कनिष्क ने किया था। शक संवत का आरंभ कौन किया था? कनिष्क। कौन किया था? कनिष्क। शक संवत का आरंभ कौन किया था? कनिष्क ने किया था। गैलीलियो एक खगोलज्ञ थे। गैलीलियो क्या थे? खगोलज्ञ। खगोलज्ञ यानी खगोल विज्ञान के जनक थे गैलीलियो। गुरुत्वाकर्षण नियमों के आविष्कार न्यूटन थे। गुरुत्वाकर्षण नियम के आविष्कारक कौन थे? न्यूटन। मानव शरीर में आहार यानी भोजन मुख्यतः छोटी आंत में पचता है। मानव शरीर में भोजन कहाँ पे पड़ता है? तो छोटी आंत में भोजन पचता है। लेकिन जल का अवशोषण कहेगा, जल का अवशोषण, तो जल का अवशोषण जो होता है वो कहाँ पे होता है? बड़ी आंत में होता है। अवशोषण कहाँ पे होता है? तो बड़ी आंत में। जल का अवशोषण बड़ी आंत में। अब भोजन क्या होता है? मुख्यतः छोटी आंत में क्या होता है? पचता है। 8वीं पंचवर्षीय योजना को 1 अप्रैल 1992 को पूर्णतया परिवर्तन किया गया था। 8वीं पंचवर्षीय योजना को 1 अप्रैल 1992 को पूर्णतया परिवर्तन किया गया था। प्रकाश का अपवर्तन का तात्पर्य है एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करते समय प्रकाश की किरण का मुड़ना ही क्या कहलाता है? प्रकाश का अपवर्तन। प्रकाश का अपवर्तन का तात्पर्य है कि एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करने से प्रकाश की किरण का मुड़ना ही क्या कहलाता है? प्रकाश का अपवर्तन कहलाता है। सबसे न्यूनतम तरंगदैर्घ्य बैंगनी रंग का होता है। सबसे न्यूनतम तरंगदैर्घ्य किसका होता है? बैंगनी का। और सबसे अधिकतम कहेगा तो किसका होता है? जैसे होता है विबग्योर, 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 विबग्योर। कहेगा 1 2 3 4 5 6, ये कहीं छूट रहा है। बी सीधा हिंदी में लिखते हैं वैजानी ह पीनाला, वैजानी ह पीनाला, वैजानी ह पीनाला, वैजानी ह पीनाला। तो हमसे कह रहा है कि सबसे न्यूनतम तरंगदैर्घ्य किसका होता है? बैगनी का सबसे न्यूनतम तरंगदैर्घ्य होता है और सबसे अधिकतम तरंगदैर्घ्य होता है लाल का। लेकिन सबसे अगर कहेगा कि कम प्रकीर्णन, सबसे कम प्रकीर्णन लाल का होता है और सबसे अधिक प्रकीर्णन बैंगनी का होता है। तरंगदैर्घ्य में सबसे न्यूनतम तरंगदैर्घ्य बैंगनी का, लेकिन प्रकीर्णन सबसे अधिक, और लाल का जो होता है प्रकीर्णन सबसे कम होगा और तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक। यानी तरंगदैर्घ्य कहने का मतलब लाल जो कलर होता है ये बहुत दूर तक दिखाई देता है और ये बैंगनी जो होता है ये दूर तक दिखाई नहीं देता है। इसका प्रकीर्णन होता है ज़्यादा, प्रकीर्णन ज़्यादा होता है। सबसे न्यूनतम तरंगदैर्घ्य किसका होता है? बैंगनी का होता है। सबसे न्यूनतम तरंगदैर्घ्य बैंगनी का होता है और सबसे अधिकतम तरंगदैर्घ्य किसका होता है? लाल का होता है। सबसे कम प्रकीर्णन होता है किसका? लाल का। सबसे अधिक प्रकीर्णन होता है बैंगनी का। तो ये याद रखिएगा। विश्व का एकमात्र हिंदू राष्ट्र कौन सा है? नेपाल। विश्व का एकमात्र हिंदू राष्ट्र यानी देश जो है नेपाल है। पौधे में श्वसन से प्रकाश संश्लेषण अधिक तेजी से होता है। पौधे में श्वसन से प्रकाश संश्लेषण क्या होता है? बहुत तेज गति से होता है। पौधे में श्वसन से प्रकाश संश्लेषण बहुत तेज होता है। अध्यादेश जारी करने का अधिकार राष्ट्रपति और राज्यपाल को होता है। अध्यादेश जारी करने का अधिकार किसको होता है? राष्ट्रपति और राज्यपाल। अध्यादेश जारी करने का अधिकार किसे होता है? राष्ट्रपति और राज्यपाल को होता है। जंतर मंतर का निर्माण जय सिंह ने करवाया था। जंतर मंतर का निर्माण कौन करवाया था? जय सिंह। जंतर मंतर एक दिल्ली में जगह भी है, जैसे आंदोलन चल रहा था तो उसमें जंतर मंतर का नाम ज़्यादा लिया रहा था, वहीं पर आंदोलन चल रहा था। तो जंतर मंतर का निर्माण कौन करवाया था? जय सिंह। हो सकता है कहीं वही जंतर मंतर हो। भारतीय संविधान में आपातकाल की घोषणा जर्मनी देश से ली गई है। भारतीय संविधान में आपातकाल की घोषणा कहाँ से ली गई है? जर्मनी देश से ली गई है। जर्मनी से ली गई है आपातकाल। अच्छा, अगर कहेगा संविधान संशोधन कहाँ से लिया गया है, तो संविधान संशोधन कहाँ से लिया गया? ये अफ्रीका में लिया गया है। किस आर्टिकल में है? तो आर्टिकल 368 में है। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का प्रथम विजेता विश्वनाथ आनंद थे। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के प्रथम विजेता कौन थे? विश्वनाथ आनंद थे। विश्वनाथ आनंद। भारत की सबसे पुरानी गुफा भीम बेटिका है। भारत की सबसे पुरानी गुफा कौन सी है? भीम बेटिका है।
भीमबेटका सबसे पुरानी गुफा है। भारत की सबसे पुरानी गुफा कौन सा है? भीमबेटका है। बंगाल का बाघ आशुतोष मुखर्जी को कहा जाता है। बंगाल का बाघ किसको कहा जाता है? आशुतोष मुखर्जी। आशुतोष मुखर्जी को क्या कहा जाता है? बंगाल का बाघ। बंगाल का बाघ कहा जाता है। आशुतोष मुखर्जी को कहा जाता है। बेलूर मठ के संस्थापक स्वामी विवेकानंद थे। बेलूर मठ के संस्थापक कौन थे? स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद 1893 में शिकागो में विश्व धर्म सम्मेलन में क्या किए थे? ये भाग लिए थे। केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल CISF अकादमी हैदराबाद में स्थित है। केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल कहाँ पे है? तो ये हैदराबाद में अवस्थित है। केंद्रीय अकादमी सुरक्षा बल कहाँ पे है? केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल हैदराबाद में है। केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल हैदराबाद में है। भारत के प्रथम संचार उपग्रह का नाम एप्पल था। भारत के प्रथम संचार उपग्रह का नाम क्या था? एप्पल। एप्पल यानी सेब। तो ये सेब नहीं, यहाँ पे एप्पल ये नाम दिया हुआ है। तो भारत के प्रथम संचार उपग्रह का नाम क्या था? एप्पल। एप्पल। ITDC के से तात्पर्य है इंडियन टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। ITDC से तात्पर्य है इंडियन टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। इंडियन टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। मुगलों के विरुद्ध शिवाजी द्वारा प्रयुक्त नीति गुरिल्ला युद्ध थी। मुगलों के विरुद्ध शिवाजी द्वारा प्रयुक्त नीति कौन सी थी? गुरिल्ला युद्ध। गुरिल्ला युद्ध। ITDC से तात्पर्य है इंडियन टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। इसका फुल फॉर्म है। पेशवा बाजीराव प्रथम बुंदेलखंड नहीं जीता गया। पेशवा बाजीराव प्रथम द्वारा बुंदेलखंड क्या हुआ? नहीं जीता गया, यानी हार गए। मानव नेत्र के लिए स्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर होती है। मानव नेत्र के लिए स्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी कितनी होती है? 25 सेंटीमीटर होती है। तत्वों का सबसे पहले वर्गीकरण न्यूलैंड ने किया था। तत्वों का सबसे पहले वर्गीकरण कौन किया था? न्यूलैंड। न्यूलैंड ने किया था तत्वों का सबसे पहले वर्गीकरण। मादा एनाफिलीज मच्छर शीत ज्वर के परजीवी को संप्रेषित करता है। मादा एनाफिलीज मच्छर शीत ज्वर के परजीवी को संश्लेषित करता है। पृथ्वी के चारों ओर परिक्रमा करने वाले चंद्रमा को लगभग 27.8 दिन का समय लगता है। पृथ्वी के चारों ओर परिक्रमा करने वाले चंद्रमा की सतह को चंद्रमा को लगभग कितना समय लगता है? 27.8 दिन। 27.8 दिन का समय लगता है चंद्रमा को पृथ्वी का एक चक्कर पूरा करने में। अंकलेश्वर तेल क्षेत्र गुजरात राज्य में है। अंकलेश्वर तेल क्षेत्र कहाँ पे है? गुजरात राज्य में है। कर्नाटक राज्य में चंदन के घने जंगल है। कर्नाटक राज्य में क्या है? चंदन के घने जंगल है। कर्नाटक राज्य में चंदन के घने जंगल है। नर्मदा बचाओ अभियान मेधा पाटेकर से संबंधित है। नर्मदा बचाओ आंदोलन किससे संबंधित है? मेधा पाटेकर से संबंधित। मेधा पाटेकर से संबंधित है नर्मदा बचाओ आंदोलन। नर्मदा बचाओ आंदोलन किससे संबंधित है? मेधा पाटेकर से। काकरा पारा योजना का संबंध गुजरात से है। काकरा पारा योजना का संबंध कहाँ से है? गुजरात से है। काकरा पारा योजना का संबंध कहाँ से है? गुजरात से है। काकरा पारा योजना का संबंध कहाँ से है? गुजरात से है। भारत में राष्ट्रीय कैलेंडर 22 मार्च 1957 को प्रारंभ किया गया था। भारत में राष्ट्रीय कैलेंडर कब प्रारंभ किया गया था? 22 मार्च 1957। 22 मार्च 1957 को प्रारंभ किया गया था। भारत में राष्ट्रीय कैलेंडर 22 मार्च 1957 को। शालीमार बाग की स्थापना जहांगीर के द्वारा की गई थी। शालीमार बाग की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? जहांगीर के द्वारा की गई थी शालीमार बाग की स्थापना। सोन उत्तर की ओर बहने वाली नदी है। सोन जो है कहाँ की बहती है? तो उत्तर की ओर। कहाँ से निकलती है? तो अमरकंटक की पहाड़ी से। अमरकंटक की पहाड़ी से निकलती है और उत्तर की दिशा में बहते हुए जाके गंगा नदी में मिल जाती है। तो कौन सी नदी है? सोन नदी।
तत्व के परमाणविक भार को एएमयू एटॉमिक मास यूनिट एएमयू मतलब एटॉमिक मास यूनिट में व्यक्त किया जाता है। तत्व के परमाणविक भार को किस में व्यक्त किया जाता है? एएमयू एटॉमिक मास यूनिट। शुंग वंश की स्थापना पुष्यमित्र ने की थी। कौन की थी? पुष्यमित्र। पुष्यमित्र क्या किए थे? ये शुंग वंश की स्थापना किए थे। पुष्यमित्र किसकी स्थापना? शुंग वंश की स्थापना। शुंग वंश की स्थापना कौन किया था? पुष्यमित्र। सातवाहन का संबंध वर्तमान के आंध्र प्रदेश से है। सातवाहन का संबंध किससे है? वर्तमान के आंध्र प्रदेश से। सातवाहन का संबंध किससे है? वर्तमान के आंध्र प्रदेश से है। कुद्रेमुख कर्नाटक में स्थित है। कुद्रेमुख कहाँ स्थित है? कर्नाटक में। कुद्रेमुख कहाँ पे है? कर्नाटक में है। बलराम की पत्नी का नाम क्या था? रेवती। बलराम की पत्नी का नाम क्या था? रेवती। कुद्रेमुख कर्नाटक में है। बलराम की पत्नी का नाम रेवती। जम्मू कश्मीर भारत का एकमात्र राज्य है जो केसर का उत्पादन करता है। जम्मू कश्मीर भारत का एकमात्र राज्य है जहाँ पे क्या होता है? केसर का उत्पादन होता है। केसर किससे प्राप्त किया जाता है? तब फूल की वर्तिका जो होता है, वर्तिका, उससे वर्तिका वर्तिकाग्र कहा जाता है। वर्तिका से केसर उसी से प्राप्त। जैसे मान लीजिए कि ये फूल है हमारा, होता है ना, इसे फूल से निकला हुआ इसे इसे छोटा छोटा, तो उसी में से निकाला जाता है ये क्या चीज़? केसर। बहुत महंगा बिकता है। नाथुला दर्रा सिक्किम में स्थित है। नाथुला दर्रा सिक्किम में स्थित है। नाथुला दर्रा कहाँ पे है? सिक्किम। मुद्रास्फीति का सबसे शक्तिशाली ऋणी के लिए लाभदायक है। मुद्रास्फीति सबसे अधिक ऋणी के लिए लाभदायी है। मुद्रास्फीति सबसे अधिक ऋणी के लिए क्या है? लाभदायक है। भारत के राष्ट्रीय गान के गाने का निर्धारित समय कितना है? 52 सेकेंड। 52 सेकेंड भारत के राष्ट्रीय गान को गाने की निर्धारित क्या है? निर्धारित समय है। हिंद भाषा का प्रथम समाचार पत्र उदंत मार्तंड था। हिंद भाषा का प्रथम समाचार पत्र कौन था? उदंत मार्तंड था। हिंद भाषा का प्रथम समाचार पत्र कौन था? उदंत मार्तंड था। उदंत मार्तंड था। भारत पर आक्रमण करने वाला पहला मंगोल शासक चंगेज खान था। भारत पर आक्रमण करने वाला पहला मंगोल शासक कौन था? चंगेज खान। 1221 ईस्वी में चंगेज खान भारत पर आक्रमण करने वाला पहला मंगोल शासक था। यह मंगोल का रहने वाला था। कब किया था? 1221 ईस्वी में। आगा खा पैलेस पुणे के महाराष्ट्र में स्थित है। आगा खा पैलेस कहाँ है? पुणे के महाराष्ट्र में स्थित है। आगा खा पैलेस कहाँ है? महाराष्ट्र में स्थित है। महाराष्ट्र। आगा का पैलेस कहाँ है? पुणे के महाराष्ट्र में है। नंदी हिल्स कर्नाटक में पड़ता है। नंदी हिल्स कहाँ पे पड़ता है? कर्नाटक में। नंदी हिल्स कहाँ पे पड़ता है? कर्नाटक में। स्वर्ण मंदिर का निर्माण गुरु अर्जुन देव ने करवाया था। स्वर्ण मंदिर का निर्माण कौन कराया था? गुरु अर्जुन देव। स्वर्ण मंदिर का निर्माण कौन करवाया था? गुरु अर्जुन देव। गुरु अर्जुन देव करवाए थे स्वर्ण मंदिर का निर्माण। मालती माधव के लेखक भवभूति है। मालती माधव के लेखक कौन है? भवभूति। मालती माधव के लेखक कौन है? भवभूति है। बीज के लेखक कबीरदास हैं। बीज के लेखक कबीरदास है। बीज के लेखक कबीरदास है और मालती माधव के लेखक भवभूति है। भवभूति। बीज के लेखक कबीरदास है। गोवा राज्य महाराष्ट्र उच्च न्यायालय के न्यायाधिकरण क्षेत्र में आता है। गोवा राज्य किसके अधिकरण क्षेत्र में आता है? तो महाराष्ट्र उच्च न्यायालय के न्यायिक अधिकार क्षेत्र में आता है गोवा। प्रजनन शक्ति में कमी विटामिन ई की कमी से के कारण होता है। प्रजनन शक्ति में विटामिन किसके कारण होता है? विटामिन ई की कमी से। इसको ठीक करने के लिए आपको अंकुर वाला आपको चना ये सब खाना पड़ेगा। अंकुर दाल जो हो गया उसको खाना पड़ेगा। तो विटामिन ए प्रजनन शक्ति कमी किसके कारण होता है? विटामिन ई की कमी के कारण। ज्वार भाटा सबसे ऊंचा तब होता है जब सूर्य चंद्रमा पृथ्वी एक रेखा में होते हैं। ज्वार भाटा कब होता है? जब सूर्य चंद्रमा पृथ्वी सब क्या होते हैं? एक ही रेखा में होता है, उस समय ज्वार भाटा बहुत उच्च होता है। हजरत बल मस्जिद श्रीनगर में है। हजरत बल मस्जिद कहाँ पे है? श्रीनगर। हजरत बल मस्जिद कहाँ पे है? श्रीनगर में है।
हजरत बल मस्जिद कहाँ पे है? श्रीनगर में। हजरत बल मस्जिद श्रीनगर में है। 20 अगस्त सद्भावना दिवस के रूप में मनाया जाता है। 20 अगस्त को क्या किया जाता है? सद्भावना दिवस के रूप में मनाया जाता है। 20 अगस्त को सद्भावना दिवस के रूप में मनाया जाता है। 20 अगस्त को क्या मनाया जाता है? सद्भावना दिवस के रूप में। काबुई जनजाति मणिपुर में है। मणिपुर में कौन सी जनजाति है? काबुई जनजाति। काबुई जनजाति कहाँ पे है? मणिपुर। मणिपुर में है काबुई जनजाति। राणा संगा मेवाड़ का शासक था। राणा संगा कहाँ का शासक था? मेवाड़ का। राणा संगा कहाँ का शासक था? मेवाड़ का। राजा राम मोहन राय को अंग्रेजों ने भारत का आधुनिक नक्षत्र कहा था। राजा राम मोहन राय को अंग्रेजों ने क्या कहा था? भारत का आधुनिक नक्षत्र कहा था। राजा राम मोहन राय को अंग्रेजों ने क्या कहा था? भारत का आधुनिक नक्षत्र। वीरता का सर्वोच्च पुरस्कार परमवीर चक्र है। वीरता का सर्वोच्च पुरस्कार कौन सा चक्र है? परमवीर चक्र है। वीरता का सर्वोच्च पुरस्कार कौन है? परमवीर चक्र। पल्लव राजाओं की राजधानी कांचीपुरम थी। पल्लव राजाओं की राजधानी कहाँ थी? कांचीपुरम। पल्लव राजाओं की राजधानी कहाँ थी? कांचीपुरम। पल्लव राजाओं की राजधानी कांचीपुरम। पुराणों की संख्या कितनी है? 18। पुराणों की संख्या कितनी है? 18। 18 पुराण की संख्या है। कूका आंदोलन राम सिंह कूका ने किया था। कूका आंदोलन कौन किया था? राम सिंह कूका। राम सिंह कूका। कूका आंदोलन की शुरुआत राम सिंह कूका। कूका आंदोलन कूका से संबंधित है। विषुवत क्षेत्र में संवहनीय वर्षा होती है। विषुवत क्षेत्र में संवहनीय वर्षा होती है। विषुवत क्षेत्र में कैसी वर्षा होती है? संवहनीय। पृथ्वी तथा चंद्रमा के कक्ष तलों में 5 डिग्री का झुकाव है। पृथ्वी और चंद्रमा के कक्ष तल में कई डिग्री का झुकाव है? 5 डिग्री का झुकाव है। टोक्यो विश्व का सबसे अधिक महंगा शहर है। टोक्यो विश्व का सबसे अधिक महंगा शहर है। टोक्यो जापान की राजधानी टोक्यो। ये जो टोक्यो है किसकी राजधानी है? जापान की राजधानी है टोक्यो, जो विश्व का सबसे महंगा शहर है। नर्मदा नदी गुजरात की जीवन रेखा कहलाती है। नर्मदा नदी गुजरात की जीवन रेखा कहलाती है। गुजरात की जीवन रेखा कौन सी नदी कहलाती है? तो नर्मदा नदी। नर्मदा नदी क्या कहलाती है? गुजरात की जीवन रेखा। नर्मदा और ताप्ती नदियाँ पश्चिम दिशा की ओर बहती है। नर्मदा, ताप्ती, लूनी ये सब किस दिशा की ओर बहती है? तो पश्चिम दिशा की ओर। करबला इराक में स्थित है। करबला कहाँ पे है? इराक में स्थित है। करबला कहाँ पे है? इराक में स्थित है। करबला इराक में स्थित है। स्लेट शैल का रूपांतरित रूप है। स्लेट किसका रूपांतरित रूप है? तो शैल का रूपांतरित रूप है। स्लेट शैल का रूपांतरित रूप है। स्लेट किसका रूपांतरित रूप है? ये शैल का रूपांतरित रूप है। शक्ति स्थल दिल्ली में स्थित है। शक्ति स्थल कहाँ पे है? तो दिल्ली में स्थित है। शक्ति स्थल दिल्ली में स्थित है। शक्ति स्थल दिल्ली में स्थित है। लोकसभा के अध्यक्ष का निर्वाचन लोकसभा के सदस्य द्वारा होता है। लोकसभा के अध्यक्ष का निर्वाचन किसके द्वारा होता है? लोकसभा के सदस्यों के द्वारा होता है। लोकसभा के अध्यक्ष का निर्वाचन लोकसभा के सदस्य के द्वारा होता है। त्वरित चालक का आविष्कार बेंजामिन फ्रैंकलिन ने किया था। त्वरित चालक का आविष्कार कौन किया था? बेंजामिन फ्रैंकलिन। त्वरित चालक का आविष्कार बेंजामिन फ्रैंकलिन ने किया था। डिफेंडिंग इंडिया के लेखक जसवंत सिंह हैं। डिफेंडिंग इंडिया के लेखक जसवंत सिंह हैं। डिफेंडिंग इंडिया के लेखक कौन है? जसवंत सिंह। डिफेंडिंग इंडिया के लेखक जसवंत सिंह हैं। अमजद अली खां का संबंध सरोद से है। अमजद अली खां का संबंध किससे है? सरोद से है। अमजद अली खान का संबंध किससे है? सरोद से है। साधारण कार्बन स्टील में मुख्यतः कार्बन तथा लोहा होता है। साधारण कार्बन स्टील में मुख्यतः कार्बन और लोहा होता है। साधारण कार्बन स्टील में साधारणतः कार्बन और लोहा होता है। जूल ऊर्जा का इकाई है। जूल जो है किसकी इकाई है? ऊर्जा की इकाई है जूल। भारत की प्रथम नियमित जनगणना वायसराय लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में हुई थी। भारत की प्रथम नियमित जनगणना वायसराय लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में नियमित जनगणना हुई थी। चंद्रमा का एक दिन पृथ्वी के 14 दिवस के बराबर होता है। चंद्रमा का एक दिन पृथ्वी के 14 दिवस के बराबर होता है।
अश्वघोष कनिष्क के दरबार में था। अश्वघोष किसके दरबार में था? तो कनिष्क के दरबार में था। अश्वघोष कनिष्क के दरबार में था। अश्वघोष कनिष्क के दरबार में था। बर्फ की सर्वाधिक मात्रा पृथ्वी पर अंटार्कटिका में पाई जाती है। बर्फ की सबसे अधिक मात्रा अंटार्कटिका में पाई जाती है। भूमध्य रेखा पर दिन की अवधि 12 घंटा होती है। भूमध्य रेखा पर दिन की अवधि कै घंटा? 12 घंटा होती है। 12 घंटा। सबसे कम वर्षा वाला स्थान लेह है। सबसे कम वर्षा वाला स्थान लेह लेह है। सबसे कम वर्षा, यहाँ वर्षा न के बराबर होती है। 1 घंटे के समयांतर के लिए देशांतर दूरी 15 डिग्री होती है। 1 घंटे के लिए समयांतर के लिए देशांतर दूरी कितना? 15 डिग्री होती है। राजत्व सिद्धांत का प्रतिपादन बलबन ने किया था। राजत्व सिद्धांत का प्रतिपादन बलबन ने किया था। राजत्व सिद्धांत का प्रतिपादन बलबन ने किया था। महाराष्ट्र राज्य में सड़कों की लंबाई सर्वाधिक है। महाराष्ट्र राज्य में सड़कों की लंबाई क्या है? सर्वाधिक है। कहाँ पे? महाराष्ट्र में सड़क की लंबाई सबसे अधिक है। औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम इंग्लैंड में हुआ था। औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम कहाँ हुआ था? तो इंग्लैंड में हुआ था। औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम इंग्लैंड में हुआ था। सर्वप्रथम इंग्लैंड में। पंजाब का टैगोर पूरन सिंह को कहा जाता है। पंजाब का टैगोर किसको कहा जाता है? पूरन सिंह। पंजाब का टैगोर किसको कहा जाता है? पूरन सिंह को कहा जाता है। पूरन सिंह को पंजाब का टैगोर। लास्ट सेट, आज का लास्ट सेट है। अभी बचा बहुत है बुक में, लास्ट सेट आज का है। दक्षिणावर्त घूमने वाला शुक्र और वरुण है। दक्षिण दिशा में बोले हैं ना, दक्षिणावर्त घूमने वाला शुक्र और वरुण, हम पहले ही बताए हैं। पहले पृथ्वी जो है पश्चिम से पूर्व घूमता है, तो शुक्र और अरुण जो है क्या है? ये पूर्व से पश्चिम घूमती है, उल्टा। पटना उच्च न्यायालय की स्थापना 1 मार्च 1916 को हुई थी। पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? 1 मार्च 1916 में हुई थी। पटना उच्च न्यायालय की स्थापना 1 मार्च 1916 को हुई थी। जापान का राष्ट्रीय पशु आइबिस है। जापान का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? आइबिस। जापान का राष्ट्रीय पशु आइबिस है। आइबिस जापान का राष्ट्रीय पशु आइबिस है। पंडित जवाहरलाल नेहरू के कार्यकाल में पंचवर्षीय योजना शुरू हुआ था। पंडित जवाहरलाल नेहरू के कार्यकाल में पंचवर्षीय योजना शुरू हुआ था। मणिपुर राज्य का राजकीय पशु थामिन मृग है। मणिपुर राज्य का राजकीय पशु थामिन मृग है। भारत 1945 में संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य बना। भारत 1945 में संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य बना। भारत 1945 में संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य बना। मनुष्य के पेशाब में मुख्यतः यूरिया होता है। मनुष्य के पेशाब में मुख्यतः यूरिया होता है। मनुष्य के पेशाब में मुख्यतः यूरिया होता है। NH3, इसको यूरिया कहते हैं या अमोनियम कहते हैं? ये नहीं, यूरिया होता है। इसका फॉर्मूला बड़ा होता है। टाइलिन एंजाइम लार में पाया जाता है। टाइलिन एंजाइम कहाँ पाया जाता है? लार में। मुंह में जो लार होता है, लेयर जिसको कहा जाता है, उसी में होता है टाइलिन। फलों और सब्जियों से बने उर्वरक फास्फोरस सर्वाधिक होता है। फलों और सब्जियों से बने उर्वरक में फास्फोरस सर्वाधिक होता है। भारतीय परमाणु ऊर्जा प्रयोग के प्रथम अध्यक्ष डॉक्टर HJ भाभा थे। भारतीय परमाणु ऊर्जा आयोग के प्रथम अध्यक्ष डॉक्टर HJ भाभा थे। प्रथम फील्ड मार्शल जनरल मानेकशॉ थे। प्रथम फील्ड मास्टर जनरल मानेकशॉ थे। प्रथम फील्ड मास्टर जनरल मानेकशॉ थे। विद्रोही कवि काजी नजरुल इस्लाम को कहा जाता है। विद्रोही कवि काजी नसरुल इस्लाम को कहा जाता है। विद्रोही कवि काजी नजरुल इस्लाम को कहा जाता है। सांभर लवन झील राजस्थान में है। सांभर लवन झील कहाँ पे है? राजस्थान में है। सांभर झील राजस्थान, जो लवणीय है, नमक जैसा खारा है। सीडो का संबंध लघु उद्योग से है। सीडो का संबंध किससे है? लघु उद्योग से। सीडो का संबंध लघु उद्योग से है। सीडो का संबंध लघु उद्योग से है। नॉरमैंडी बीच फ्रांस में स्थित है। नॉरमैंडी बीच कहाँ पे है? फ्रांस। नॉरमैंडी बीच कहाँ पे है? फ्रांस में है। नॉरमैंडी बीच कहाँ पे है? फ्रांस में।
अंडाशय केवल स्त्रियों में पाई जाती है। अंडाशय केवल कहाँ पाई जाती है? स्त्रियों में पाई जाती है अंडाशय। सुअर के मांस को पोर्क कहा जाता है। सुअर के मांस को क्या कहा जाता है? पोर्क, PORK, पोर्क। पोर्क मीट यानी सुअर के मांस को कहा जाता है पोर्क मीट। केंद्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान लखनऊ में अवस्थित है। केंद्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान कहाँ पे है? लखनऊ में। केंद्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान लखनऊ में। चलिए आज के लिए इतना ही। आज जो है हमारा 30 तक हो गया, फिर कल है 45 तक करेंगे, यानी 15 से फिर कल ही करेंगे 45 तक। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और दोस्तों तक शेयर ज़रूर कीजिएगा, और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि कैसा आपको क्लास लगा। चलिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच।